सेक्स स्कैंडल के आरोपी और हासन लोकसभा क्षेत्र से जेडीएस के उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना रात 12:30 बजे जर्मनी से बेंगलुरु पहुंच रहे हैं। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पहुंचते ही एसआईटी प्रज्वल को अपनी हिरासत मिलेगी, क्योंकि प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ पहले से ही लुकआउट नोटिस और अरेस्ट वारंट जारी है। लुकआउट नोटिस का मतलब है जैसे ही प्रज्वल रेवन्ना एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो इमिग्रेशन अधिकारी उन्हें वहीं पर रोक लेंगे और इसकी सूचना एसआईटी को देंगे। क्योंकि अदालत ने पहले ही प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी की है, लिहाजा एसआईटी अधिकारी एयरपोर्ट पर ही प्रज्वल रेवन्ना को हिरासत में लेंगे। दरअसल 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव की वोटिंग होने के बाद प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी चले गए थे और 28 अप्रैल को कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने प्रज्वल रेवन्ना के कथित अश्लील पेनड्राइव मामले को लेकर एसआईटी जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद एसआईटी ने प्रज्वल रेवन्ना को एक नोटिस भेजी थी और कहा था कि वो तुरंत एसआईटी के सामने पेश हो जाए, लेकिन प्रज्वल रेवन्ना ने 7 दिन की मोहलत मांगी थी, पर एसआईटी ने इससे इनकार किया। इसके बाद से ही जो है प्रज्वल रेवन्ना कहाँ पर है इसका कोई पता नहीं था। लगातार जो है एसआईटी अधिकारियों ने संपर्क करने की कोशिश की थी प्रज्वल रेवन्ना से, लेकिन प्रज्वल रेवन्ना की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। इसी दौरान 3 महिलाओं ने प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ एसआईटी में शिकायत की। इस शिकायत पर जो है एसआईटी ने 3 मामले प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दर्ज किए, जिसमें एक यौन उत्पीड़न का है और 2 बलात्कार के मामले हैं। इसी मामले में जो है यौन उत्पीड़न के मामले में प्रज्वल रेवन्ना के पिता एच.डी. रेवन्ना भी आरोपी है। हालांकि प्रज्वल रेवन्ना का कहना है कि उन पर लगे सारे आरोप झूठे हैं और ये एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है। कुछ दिन पहले प्रज्वल रेवन्ना ने एक वीडियो भी जारी किया और कहा कि वो 31 मई को 10 बजे एसआईटी के सामने पेश होंगे, लेकिन एसआईटी अधिकारियों का कहना है कि अरेस्ट वारंट पहले ही इशू हो चुका है, लिहाजा बेंगलुरु पहुंचते ही प्रज्वल रेवन्ना को गिरफ्तार किया जाएगा। इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो 21 अप्रैल को हासन लोकसभा क्षेत्र में कई लोगों के पास कुछ अश्लील वीडियोस पहुंचे थे और आरोप लगाया जा रहा था कि इन अश्लील वीडियोस में प्रज्वल रेवन्ना है। इसके बाद जो है 23 अप्रैल को प्रज्वल रेवन्ना ने नवीन गौड़ा नाम के एक शख्स के खिलाफ हासन में शिकायत की और कहा कि नवीन गौड़ा जो है मॉर्फ्ड वीडियोस प्रज्वल रेवन्ना के फैला रहा है और उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। फिर कर्नाटका स्टेट वुमेन कमीशन ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि इस पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए, जिसके बाद मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने एसआईटी का गठन किया। लगातार जो है इस मामले की जांच चल रही है और इसी दौरान मैसूरू के केआर नगर इलाके से एक युवक ने पुलिस में शिकायत की कि उनकी मां का अपहरण एच.डी. रेवन्ना ने किया है। मामले की जांच शुरू हुई 3 दिन बाद पुलिस ने उस महिला को खोज निकाला और फिर जो है एसआईटी ने इस मामले की जांच शुरू की और इसी मामले में एच.डी. रेवन्ना को एसआईटी ने गिरफ्तार किया था। हालांकि अब वो जमानत पे जेल से बाहर है और इस मामले को क्वॉश करने के लिए उन्होंने कर्नाटका हाईकोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया है। वहीं एसआईटी ने भी कर्नाटका हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की है और कहा है कि इनकी जमानत को रद्द किया जाए। वही प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना ने भी अदालत में एक याचिका दी है और कहा है कि उन्हें एंटिसिपेटरी बेल दी जाए। और साथ ही साथ कल जो है प्रज्वल रेवन्ना ने भी अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को झूठ बताते हुए तीनों मामलों में अदालत में एंटिसिपेटरी बेल के लिए याचिका दाखिल की है, जिसकी सुनवाई जो है कल होने वाली है और कल ही जो है प्रज्वल रेवन्ना भी यहाँ पहुँचेंगे। हालांकि एसआईटी ने स्पष्ट किया है कि वो प्रज्वल रेवन्ना को एयरपोर्ट से ही हिरासत में लेंगे, तो ऐसे में देखना होगा कि कल दोपहर तक जो है इस मामले को लेकर क्या जानकारी मिलती है। क्या एसआईटी जो है कल ही गिरफ्तारी दिखाएगी प्रज्वल रेवन्ना की, तो फिर जो ये एंटिसिपेटरी बेल पिटिशन है इसका कोई मायने नहीं रखता है और फिर बेल के लिए ही जो है प्रज्वल रेवन्ना को अप्लाई करना होगा। लेकिन फिलहाल अगर हम इस पूरे मामले को देखें तो प्रज्वल रेवन्ना, उनके पिता एच.डी. रेवन्ना
और उनकी मां भवानी रेवन्ना, तीनों पर जो है गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मोनीश के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु।